माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन विपरीत दिशाओं में चुनाव हुआ है। चुनाव का आपको पता है, एक बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की तरह चुनाव हुआ है। पूरा जितना भी हो सकता था, प्रशासन ने पूर्ण तरीके से वोट पर प्रतिबंध रखा है। जैसे 80-90% पोलिंग होने वाला था, लेकिन वो 50 तक कैसे कैसे पहुंचा है। और जो खास करके मुस्लिम समाज थे, उनमें 30% का भी एवरेज मुश्किल से देखने को मिल रहा है। जहां पे 12-13 हजार वोट पड़ी थी ककरौली गांव में, वहां पर मेरे ख्याल से बहुत कम वोट, शायद 1601 वोट पड़ी है। इस तरह की सिकंदरपुर में देख लीजिएगा, मीरापुर में देख लीजिएगा, और आपका रुड़कली में देख लीजिएगा, आप सीकरी में देख लीजिएगा, जोली में देख लीजिएगा। आप जितने भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा। और खास करके एक चीज और सामने आई है कि कोई पर्ची विशेष थी, जिस पर्ची को दिखाकर पुलिस एंट्री ले रही थी वोटरों की। नहीं तो अन्यथा एक तरीके से उस पर बिल्कुल एक बैरिकेड किया हुआ था। जो पुलिस प्रशासन पूर्व में गुब्बारे लगाकर, स्कूलों को सजाकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बड़ी अच्छी कार्रवाई करते थे, बड़े अच्छे तरीके से उनको लुभाते थे कि किसी तरह मतदाता घर से निकलकर वोट डालने पहुंचे। लेकिन वही आज हमारे साथी उनके लिए पिस्टल तानते नजर आए, आपने देखा है। और साथियों, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपने सब कुछ आपके कैमरों पर देखा गया, क्योंकि अभी काउंटिंग मेरी शुरू हो चुकी। तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी हूं, अरशद राना। माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन विपरीत दिशाओं में चुनाव हुआ है। चुनाव का आपको पता है, एक बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की तरह चुनाव हुआ है। पूरा जितना भी हो सकता था, प्रशासन ने पूर्ण तरीके से वोट पर प्रतिबंध रखा है। जैसे 80-90% पोलिंग होने वाला था, लेकिन वो 50 तक कैसे कैसे पहुंचा है। और जो खास करके मुस्लिम समाज थे, उनमें 30% का भी एवरेज मुश्किल से देखने को मिल रहा है। जहां पे 12-13 हजार वोट पड़ी थी ककरौली गांव में, वहां पर मेरे ख्याल से बहुत कम वोट, शायद 1601 वोट पड़ी है। इस तरह की सिकंदरपुर में देख लीजिएगा, मीरापुर में देख लीजिएगा, और आपका रुड़कली में देख लीजिएगा, आप सीकरी में देख लीजिएगा, जोली में देख लीजिएगा। आप जितने भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा। और खास करके एक चीज और सामने आई है कि कोई पर्ची विशेष थी, जिस पर्ची को दिखाकर पुलिस एंट्री ले रही थी वोटरों की। नहीं तो अन्यथा एक तरीके से उस पर बिल्कुल एक बैरिकेड किया हुआ था। जो पुलिस प्रशासन पूर्व में गुब्बारे लगाकर, स्कूलों को सजाकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बड़ी अच्छी कार्रवाई करते थे, बड़े अच्छे तरीके से उनको लुभाते थे कि किसी तरह मतदाता घर से निकलकर वोट डालने पहुंचे। लेकिन वही आज हमारे साथी उनके लिए पिस्टल तानते नजर आए, आपने देखा है। और साथियों, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपने सब कुछ आपके कैमरों पर देखा गया, क्योंकि अभी काउंटिंग मेरी शुरू हो चुकी। तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी हूं, अरशद राना। माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन विपरीत दिशाओं में चुनाव हुआ है। चुनाव का आपको पता है, एक बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की तरह चुनाव हुआ है। पूरा जितना भी हो सकता था, प्रशासन ने पूर्ण तरीके से वोट पर प्रतिबंध रखा है। जैसे 80-90% पोलिंग होने वाला था, लेकिन वो 50 तक कैसे कैसे पहुंचा है। और जो खास करके मुस्लिम समाज थे, उनमें 30% का भी एवरेज मुश्किल से देखने को मिल रहा है। जहां पे 12-13 हजार वोट पड़ी थी ककरौली गांव में, वहां पर मेरे ख्याल से बहुत कम वोट, शायद 1601 वोट पड़ी है। इस तरह की सिकंदरपुर में देख लीजिएगा, मीरापुर में देख लीजिएगा, और आपका रुड़कली में देख लीजिएगा, आप सीकरी में देख लीजिएगा, जोली में देख लीजिएगा। आप जितने भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा। और खास करके एक चीज और सामने आई है कि कोई पर्ची विशेष थी, जिस पर्ची को दिखाकर पुलिस एंट्री ले रही थी वोटरों की। नहीं तो अन्यथा एक तरीके से उस पर बिल्कुल एक बैरिकेड किया हुआ था। जो पुलिस प्रशासन पूर्व में गुब्बारे लगाकर, स्कूलों को सजाकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बड़ी अच्छी कार्रवाई करते थे, बड़े अच्छे तरीके से उनको लुभाते थे कि किसी तरह मतदाता घर से निकलकर वोट डालने पहुंचे। लेकिन वही आज हमारे साथी उनके लिए पिस्टल तानते नजर आए, आपने देखा है। और साथियों, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपने सब कुछ आपके कैमरों पर देखा गया, क्योंकि अभी काउंटिंग मेरी शुरू हो चुकी। तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी हूं, अरशद राना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।